अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी। विषयांक है हमारा इकाई 8 दोहा अष्टक। बच्चों हमने सदैपदी कार्य भाग 1 देख लिया है। हम सदैपदी कार्य कर रहे थे, तो आज हम देखेंगे भाग दूसरा सदैपदी कार्य में। सदैपदी कार्य भाग 1 में हमने प्रश्न 1 से प्रश्न 4 तक के प्रश्नों को उत्तरों की समझूती ली थी। अब हम प्रश्न 5 से उत्तरों की समझूती देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी सबसे हिल मिलकर रहने के लिए क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अगर हिल मिलकर रहेंगे तो हमारा एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बढ़ेगा। हमारा जो बीच एक दूसरे के प्रति वेर विरोध हो वो नहीं हो सकेगा। हम एक दूसरे को साथ सहकार दे सकेंगे। और तुलसीदास जी हमें नदी नाव के संयोग की तरह हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि नदी अपने अंदर सबको समा लेती है, अपने अंदर सबको डुबा लेती है, लेकिन नाव को नहीं डुबाती। तो नदी और नाव एक दूसरे के उनके संयोग की तरह हमें हिल मिलकर रहने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं। जवाब देखेंगे कि हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से वेर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसीलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं। दूसरा प्रश्न, रहीम जी सज्जनों के परोपकारी स्वभाव के बारे में क्या कहते हैं? तो रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, तालाब भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता। सज्जनों का स्वभाव भी वृक्ष और तालाब की तरह परोपकारी होता है। वे दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। तीसरा, कबीर जी की दृष्टि से साधु कैसा होना चाहिए? तो कबीर जी की दृष्टि से साधु सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप फटकते समय अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सार युक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। कबीर जी बताते हैं कि साधु अच्छे बातों का ग्रहण करें, अच्छी चीज़ों का ग्रहण करें और लोगों को भी अच्छी चीज़ें बताएं। निस्सार चीज़ें जो खराब वस्तु हैं उन्हें दूर करें और दूसरों को भी उसके दूर रहने की समझ दें। चौथा प्रश्न है हमारा, कबीर जी लालच को बुरी बला क्यों कहते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों माखी और गुड़ के उदाहरण के द्वारा कि लालच कितनी बुरी बला है। अगर हम लालच करते हैं तो हम किसी न किसी मुसीबत में ज़रूर पड़ते हैं। इसी तरह व्यक्ति को अंत में पछताना पड़ता है लालच के परिणाम के स्वरूप में उसे। इसलिए कबीर को कभी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच बहुत बुरी बला है। लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। लालच क्या करता है? कबीर जी क्या कहते हैं कि लालच व्यक्ति की बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, फिर वह पछताती है पर उसमें से निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है। इसलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज़ कहते हैं। क्या करते हैं? लालच को बुरी चीज़ कहते हैं। रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं? क्यों मना करते हैं? तो प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। प्रेम का धागा नाजुक होता है। मैंने आप लोगों को समझाया था बच्चों कि हमें रिश्तों में भी प्रेम रखना चाहिए। अगर हम किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो फिर उसमें वही रिश्तों में क्या पड़ जाएगी? दरार पड़ जाएगी। जो हमारा प्रेम का संबंध है वो टूट जाएगा। फिर हम सोचते हैं कि चलो हम फिर से बातचीत करने लगे, तो हम फिर से हमारी बात शुरू हो जाती, लेकिन संबंध में पहले जैसा प्रेम नहीं रहता वो, क्योंकि धागे में गांठ पड़ जाती है। तो कबीर रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। धागा एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं, अगर जुड़ता भी है तो उसमें क्या पड़ जाती है? गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। छठा, बड़े लोगों को निरुपयोगी बताने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया? तो खजूर का पेड़ क्या होता है? बड़ा होता है, पर उससे पथिक को न छाया मिलती है न उसके फल मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता।
बड़े लोग, जैसे खजूर का पेड़ है, बड़ा तो है लेकिन वो पत्ती को छाया नहीं देता, ना ही उसके फल देता है। उसी तरह अगर बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुच होती है तो उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे बच्चों, मुहावरों के अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग। हाथ मलना यानी कि पछताना। हाथ मलना, उसका अर्थ क्या होगा? पछताना। निशाना चूक जाने से हिरन भाग गया और शिकारी हाथ मलता रह गया। निशाना चूक जाने से हिरन भाग गया और शिकारी हाथ मलता रह गया। दूसरा, सिर धुनना, पछताना। सिर धुनने से बिगड़ा काम नहीं बनता, पछताने से बिगड़ा काम नहीं बनता। बराबर ना बच्चों? हिल मिलकर चलना, सहयोग करना। सबसे हिल मिलकर चलने में ही समझदारी है। लोह भस्म हो जाना, कठिन चीज़ का नाश हो जाना। जब आग में लोह भस्म हो जाता है तो ये लकड़ी क्यों नहीं हो सकती? अगला प्रश्न है विरोधार्थी शब्द। सत्य, असत्य, स्वकाज, परकाज, प्रेम, नफरत, मृत, जीवित, छोटा, बड़ा, आदर, अनादर, बुरा, अच्छा, नज़दीक, दूर, धनी, गरीब। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम में वर्गीकरण कीजिए। जैसे वह कौन आ रहा है, तो आप लोगों को बच्चों यहाँ पर प्रश्नार्थ चिन्ह दिख रहा है, तो कौन, यह क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी और वैसी, यह क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। अगला देखेंगे कि जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुँचेगा। जो, वह क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। वैसे ही आज का इनाम किसे मिलेगा, तो किसे, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर वर्गीकरण में मैंने इस तरह लिखा है, आप लोगों को भी अपने सदीपति में ऐसे ही लिखना है। जिसकी मेहनत उसकी सफलता, तो जिसकी उसकी, संबंधवाचक सर्वनाम। आप क्या ढूंढ रहे हैं, तो क्या। बराबर? किसने कहा आज मेहमान आएंगे? किसने? ठीक है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित वाक्यों में प्रश्नवाचक सर्वनाम को रेखांकित कीजिए। अब हमें यहाँ पर सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के नीचे रेखा करनी है। आप क्या लाए हैं, तो क्या के नीचे क्या आएगा? लिटी, रेखा। दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो कौन। यह किसका घर है? किसका। पहला इनाम किसे मिला? किसे। बराबर? तो यह क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन्हें हमने रेखांकित कर दिया है। बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ 8 दोहा अष्टक स्वदेपोती कार्य पूर्ण होता है। आप लोगों को सभी प्रश्नों के उत्तर अपने स्वदेपोती में अच्छे अक्षर से लिखना है और इन्हें ध्यान में भी रखना है। थैंक यू।